मसालेदार जायकेदार आलू। अब आलू बनाना कौन सी बड़ी बात है, मगर घर के मसालों का इस्तेमाल करते हुए और एक ख़ास टेक्निक से जब हम ये आलू की कतलियाँ बनाएंगे ना, तो यकीन करें ये चिकन मटन को भी पीछे छोड़ देगी, इतनी लजीज बनेगी। आप ये जायकेदार आलू की कतलियाँ सहरी में बनाएं। जब गर्मा गर्म पराठों से आलू की कतलियाँ खाएंगे ना, तो यकीन करें सहरी में मज़ा ही आ जाएगा। इसके अलावा आप बना सकते हैं, इसको ब्रेकफास्ट में बना सकते हैं, लंच और डिनर में भी बनाकर तैयार कर कर खा सकते हैं, जो कि बहुत ही टेस्टी बनती है। तो रेसिपी को मैं कहती हूँ आप लोगों ने एंड तक देखना है, क्योंकि ये बहुत ही यूनिक स्टाइल की हम आलू की कतली आपकी रेसिपी आपसे शेयर करने जा रहे हैं। तो रेसिपी को एंड तक देखिए, अच्छी लगे लाइक कर दीजिए, दिल्ली के जायके सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आप सबका बेहद शुक्रिया। तो सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ समरीन अकमल। मैं आपको अपने चैनल दिल्ली के जायके में वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत होंगे। तो जिन लोगों ने अभी तक काइंडली दिल्ली के जायके सब्सक्राइब नहीं किया, तो सबसे पहले आप लोग दिल्ली के जायके को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए, इससे मेरे हर नई आने वाली इसी तरह रमज़ान और सहर की स्पेशल रेसिपी आपको फौरी देखने को मिलेगी। रेसिपी को अपने फ्रेंड फैमिली में लाजमी शेयर भी किया करें। तो आप सबका बेहद शुक्रिया। तो आ जाते देख लेते टेस्टी से आलू की कतलियाँ बनाने की तरफ। तो मसालेदार आलू की कतलियाँ बनाने के लिए ना, यहाँ पर सबसे पहले मैंने क्या किया, 2 अदद टमाटर लिए, जिनको मैंने वॉश करके पानी ले लिया, पानी पतीली में पानी लिया, पानी में शामिल कर दिया। इसी तरह मैंने एक बड़े साइज़ की प्याज ली, उसको मैंने इस तरह जो है बीच में से 2 करके प्याज को शामिल कर दिया है। हमने 15 से 20 मिनट तक टमाटर और प्याज को बॉईल करने के लिए रख दिया था। जैसे ही सॉफ्ट हुए, इनकी स्किन जो है सॉफ्ट हो गई, तो फिर मैंने इनको जो है पतीली में से निकाल लिया। प्याज और टमाटर दोनों चीज़ों को हम निकाल लेंगे जैसे ही बॉइल्ड हो जाएंगे ना। अच्छा, जब ये टमाटरों को हम क्या करेंगे, इनकी जो स्किन है ना वो यहाँ पर सॉफ्ट हो गई, तो हम इसके छिलके जो है इस टमाटरों के वो निकाल लेंगे। तो देखिए खुद ही मतलब इतने अच्छे बॉइल्ड हो गए कि खुद ही इनकी स्किन आराम से निकल भी गई, और जो रह गई उनको हम इस तरह से हाथ से निकाल लेंगे। तो टमाटर की स्किन को हम निकाल लेते हैं। अच्छा, जो पानी जिस पानी में हमने बॉयल किया ना, उस पानी को हमने फेंकना नहीं है, उस पानी में ही हम इनका जो है मसाला बनाकर पीस लेंगे, जो मिक्सी जार में पानी डाल देंगे। तो यहाँ पर मैं आपको आलू की कतलियाँ दिखा रही थी कि देखिए मैंने इतने मोटे साइज़ के जो है इनके स्लाइस रखे। ज़्यादा बारीक आपने स्लाइस नहीं रखने, इस तरह के मोटे आपने रखने, वरना क्या होगा, अगर बारीक रखेंगे तो इनका आपस में ये भरता ही बन जाएंगे। तो अच्छे से हमने यहाँ पर थोड़े से देखिए दरमियाने साइज़ के स्लाइस की कटिंग करी है आलूओं की, और इनको इस तरह पानी में ही डिप रखेंगे ताकि आलूओं का कलर ख़राब ना हो ना। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने पतीली ले ली, पतीली में मैं ऑयल शामिल कर दूँगी। हाफ़ कप से थोड़ा कम मैंने यहाँ पर ऑयल शामिल कर दिया। अब जैसे ही ऑयल यहाँ पर हमारा गर्म हुआ ना, तो यहाँ पर जो है मैं थोड़ा सा यहाँ पर जो है 1/4 टीस्पून ज़ीरा शामिल कर दूँगी। ज़ीरे का अच्छा सा फ्लेवर आएगा, जैसे ही फ्राई हो जाएगा तो हमारे ऑयल में बड़ा अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा। साथ भी मज़ीद फ्लेवर देने के लिए ना, यहाँ पर मैं लाल साबुत मिर्चें शामिल कर दूँगी ना, 3 अदद। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने जो है 1 टेबल स्पून जो है 1 टीस्पून मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया, उसमें मैंने 2 टेबल स्पून पानी शामिल करके उसको थोड़ा सा पतला करके शामिल कर दिया लहसुन अदरक के पेस्ट को। फिर जो हमने टमाटर और प्याज को बॉईल किया था ना, वो हमने देखिए यहाँ पर पीस लिया है, और पीसा हुआ हमने यहाँ पर शामिल कर दिए हैं टमाटर और प्याज का जो है यहाँ पर हमने पेस्ट शामिल कर दिया है। अच्छे से यहाँ पर हमने मिक्स कर लिया। साथ साथ आप समझ लें हम भुनाई भी करते जा रहे हैं इन तमाम मसालों की ना। ऐसा अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा हमारे ऑयल में जो जो हम चीज़ें ऐड करते जा रहे हैं। यहाँ पर अब हमने दही ऐड कर दी, तकरीबन 2 टेबल स्पून दही शामिल करके यहाँ पर दही को भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आप यकीन करें, जो जो हम इंग्रेडिएंट डालते जा रहे हैं ना, क्या ज़बरदस्त सा अरोमा आता जा रहा है ज़ीरे का, मिर्च का, और जो हमने टमाटर प्याज को बॉईल करके शामिल करा ना, अलग ही बड़ा ही टेस्ट, बड़ा ही ज़बरदस्त इसका ना जो है खुशबू आ रही है ना। तो यहाँ पर देखिए अब हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने स्पाइस में सबसे पहले हल्दी शामिल की। अच्छा, मैं थोड़े येलो कलर की बना रही हूँ, तो इसलिए मैं थोड़ी हल्दी ज़्यादा डाली है, 1/2 टीस्पून। उसके अलावा 1 टीस्पून भरकर मैंने लाल कुटी हुई मिर्चें शामिल कर दी हैं। तो यहाँ पर इन तमाम स्पाइस को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और भुनाई करते जाएंगे यहाँ पर हम मसाले की। तो देखिए यहाँ पर इस रेसिपी को आप कभी भी तैयार कर सकते हैं, ख़ास तौर पे जब आप इसको सहरी में बनाएंगे ना, तो बहुत झटपट से बन जाने वाली रेसिपी है, और घर वाले शौक़ से खाएंगे, क्योंकि पराठों के साथ बड़ी ही गज़ब की लगेगी ये आलू की कतलियाँ ना। तो देखिए यहाँ पर मैंने नमक शामिल कर दिया है 1/2 टीस्पून ना। अगर नमक कम हो हम टेस्ट कर लेंगे, बाद में और मज़ीद ऐड कर लेंगे।
तो इस स्टेज पर अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। नए देखने वाले हैं जिन्होंने अभी तक दहली के जायके सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली दहली के जायके को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए, जिससे मेरी हर नई आने वाली इसी तरह की टेस्टी रेसिपी आपको फौरी देखने को मिलेगी। रेसिपी को अपने फ्रेंड फैमिली में लाजमी शेयर भी किया करें। आप सबका बेहद शुक्रिया। तो देखिए यहाँ पर हमने बातों बातों में ही आलू भी शामिल कर दिए हैं। आलू को अच्छे तरीके से हमने अपने मसाले में मिक्स कर लिया है ना। यहाँ पर मैंने वही पानी थोड़ा सा शामिल कर दिया है आलू का गलने का, जो हमने जिसपे जो टमाटर प्याज हमने बॉईल किए थे ना, तो वो थोड़ा सा पानी हमने हाफ गिलास से भी कम थोड़ा सा पानी शामिल किया, क्योंकि देखिए यहाँ पर टमाटर और प्याज की जो जूसीस है ना उसमें ये आलू पकेंगे ना, तो सोचे कितने टेस्टी आलू बनेंगे जब इन तमाम जूसेस में हमारे आलू गलेंगे। तो मैं कवर करके रख दूँगी तकरीबन 20 मिनट के लिए, या जब तक आपके आलू गल ना जाए। तो मिलते हैं हम आपसे 20 मिनट बाद। तो देखिए यहाँ पर जो है हमारे आलू जो है, मैं चेक कर रही थी, आलू यहाँ पर बहुत अच्छे से गल गए हैं। और यहाँ पर अब मैं शामिल कर दूँगी कसूरी मेथी। इससे बड़ा ही ज़बरदस्त फ्लेवर आता है हमारी कतलियों में। साथ में हम हरी मिर्चें शामिल कर देंगे और ढेर सारा फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया शामिल कर देंगे। हरा धनिया, कसूरी मेथी, हरी मिर्चें डालकर हम मिक्स कर लेंगे। अगर आप लोग जायकेदार आलू की कतलियाँ खाना चाहते हैं ना, तो फिर इस रेसिपी को तो मैं कहती हूँ आप लोगों ने लाजमी ट्राई करना है। यहाँ पर मैंने 2 से 3 मिनट के लिए कवर कर दिया है, फ्लेम ऑफ कर दिया, ताकि जो हमारा ऑयल है वो यहाँ पर सेपरेट हो जाए और जो हमने हरा धनिया हरी मिर्च डाली उसकी खुशबू, अच्छा सा अरोमा जो हमारे आलू की कतलियों में आ जाए। तो यहाँ पर गर्मा गर्म आलू की कतलियों को हमने अपनी सर्विंग प्लेट में निकाल लिया है। अगर घर में चिकन मटन मौजूद नहीं है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, आप ये जायकेदार आलू मसाला बनाएं, क्योंकि आलू एक ऐसी चीज़ है जो अमूमन सभी को पसंद आती है और सभी की फेवरेट होती है, और हर घर में आलू बनते भी ज़रूर हैं। तो आप लोग माशाल्लाह से लुक चेक करें, लग रही है ना टेस्टी। तो देखिए अब मैं आपको टेस्ट करके दिखा रही थी कि देखिए आलू माशाल्लाह से कितने अच्छे से यहाँ पर गल गए हैं। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, यकीन करें मैंने फ़र्स्ट बाइट लेते ही इतना मज़ा आया मुझे कि मैंने सेकंड बाइट भी लिया। आप यकीन करें जो हमने टमाटर और प्याज को बॉईल करके डाला उसका बहुत ज़बरदस्त सा फ्लेवर आ रहा है हमारे आलू कतलियों में। तो आप लोगों ने इस बार मेरे तरीके से आपने कतलियाँ आलू की इस तरह ही बनानी है, इस सहरी में बनाए चाहे आप आम रूटीन के खानों में बनाए, बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। और मुझे जो है आप लोगों ने फीडबैक लाजमी देना है कि आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक तो कर दीजिए हाथ के हाथ, और इसी बात पर दहली के जायके सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। रेसिपी को अपने फ्रेंड फैमिली में लाजमी शेयर भी किया करें। आप सबका बेहद शुक्रिया। तो और आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना है कि आप लोग मेरी ये रेसिपी किस कंट्री किस सिटी से वॉच कर रहे हैं। चले चलती हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए रमज़ान स्पेशल की इसी तरह सैर अफ्तार की यमी रेसिपी लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर होती हूँ। जब तक के लिए मुझे समरीन अकमल को दहली के जायके से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।